प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आई नो आप में से बहुतों को ये वचन बाय हार्ट याद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वचन में परमेश्वर ने अपने बेटे के देने का कारण क्या बताया है? बाइबल बताती है उसने अपना बेटा इसलिए दिया ताकि हम अनंत जिंदगी, अनंत जीवन पाएं, एवर लास्टिंग लाइफ, एक अब्दी जिंदगी पाएं। क्या होता है अनंत जीवन? यूहन्ना के 17 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। क्या रिजल्ट आएगी परमेश्वर को जानने से? दानियल 11 में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये प्रभु की मर्जी है, ये खुदावन की मर्जी है कि आप में से हर कोई उसे वैसे जाने जैसा वो है। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। वैसे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप उसे जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बड़े ताकतवर होते। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो उसका एक कारण है कि आप उसे नहीं जानते, और अगर आप उसे नहीं जानते तो उसका एक मुख्य कारण है कि आपने उसे बहुत कम समय दिया है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में स्ट्रगल करने से बेटर है कि परमेश्वर में स्ट्रगल करिए। जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं वो थोड़ा भी अगर परिश्रम करें, खुदा उन्हें बहुत देता है। आज मैं आप में से फिर आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आज क्वेश्चन नंबर 83 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर से अपने जो इंटेंशंस हैं क्लियर करता हूं। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ शेयर करने के पीछे एक ही कारण है कि आप प्रभु के वचन को अधिक गहराई से पढ़ें और आप प्रभु को जान पाएं। आज सवाल नंबर 83 है और आज 8 नवंबर है। याद रखिए, जो सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं 8 नवंबर को, इसका उत्तर आपको 15 नवंबर तक देना है। अगर आप 16 तारीख को भेजेंगे, 16 को भेजेंगे, तो आपको हमारा उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस समय सवाल बदल जाएगा। और आज मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई, पहले आपका होमवर्क ये है, आपको इस हफ्ते में यूहन्ना का 20 अध्याय उसका 1 से लेके 18 तक पढ़ना है। आपको पढ़ना है जॉन चैप्टर 21 to 18। मैं चाहता हूं जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये जानिए कि किस तरह से बाइबल बताती है कि जो बहनें थी, उन दिनों में स्त्रियां थी, वो यीशु की कब्र पे गई। उनके हाथ में मसाले थे, उनके हाथ में परफ्यूम्स थी, और वो जीसस की बॉडी पे रखने के लिए गई थी। लेकिन जब उन्हें यीशु का बदन वहां नहीं मिला तो बाइबल बताती है उन्होंने चेलों को बुलाया। और जब आप इस अध्याय को और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वहां पर खड़ी हुई मरियम के ऊपर जीसस रिवील होता है। यीशु मसीह उसे दिखाई देते हैं और प्रभु से बातें करते हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्यों यीशु सबसे पहले मरियम पे प्रकट हुआ? मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं, क्यों जीसस मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मरियम पर प्रकट हुआ? ऐसा क्या देखा उसने मरियम पे जो उसको चेलों में नहीं दिखाई दिया, और वो उसके ऊपर नाजिल हुआ, वो उस पर रिवील हुआ? जिस किसी को भी ये क्वेश्चन का आंसर आता है, इस समय आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने आंसर्स भेजने हैं। और जैसे आपका आपका आंसर आएगा, ट्यूसडे तक आपको मेरा भी आंसर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन हज़ारों लोगों का जो इन सवालों के जवाब हमें देते हैं। खुदा आपके साथ है।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज कंटिन्यू करें तो आप हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।